बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की मिक्स दाल की रेसिपी लाई हूँ जिसे शाही दाल भी कहा जाता है। रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे बग़ैर कुकर के। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कैसे रेस्टोरेंट में बनाया जाता है, कौन से मसाले डाले जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम देसी टच भी देंगे। तो ये ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो ये ज़बरदस्त किस्म की मिक्स दाल बनाने के लिए ये 4 किस्म के दालों को मैंने अच्छे से साफ़ किया, धोया, धो के आपके सामने यहाँ रख दिया है। क्वांटिटी भी मैं आपको साथ-साथ बता देती हूँ। चने की दाल मैंने आधा कप लिया है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, धोया और इसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। चने की दाल क्योंकि साइज़ में बड़े होते हैं और काफ़ी सख्त होते हैं, कुक होने में टाइम लेता है, तो इसको हमने 3 से 4 घंटे पहले भिगोना है। तो मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। अब देखिए कितने अच्छे से नरम हो गए हैं कि आराम से मेरे नाखून से टूट रहे हैं। बाकी ये तीनों दालों को मैंने सिर्फ़ साफ़ किया और जस्ट धो के आपके सामने रख दिया है। माश, मूँग और मसूर की दाल है। तो ये देखें, ये सारे दालों को अब हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। साथ-साथ मैं इनकी क्वांटिटी भी आपको बता देती हूँ। मसूर की दाल 1/4 कप लिया है, मूँग की दाल 1/4 कप लिया है और माश की दाल भी 1/4 कप लिया है। मतलब चने की दाल हाफ़ कप और बाकी तीनों दाल 1/4 कप लेंगे। अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करके इनको मैं अच्छे से एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से दालों की मिक़दार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से वॉश करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसे छन्नी में डाल दूँगी और इसमें से जो पानी है निकाल देते हैं ताकि इसे अच्छे से हम कुक कर सकें। यहाँ पे मैंने क्या किया है, हांडी चढ़ा दिया है मीडियम आंच पे। हम इसको देसी टच दे रहे हैं इसलिए इसको हांडी में बना रहे हैं, इससे इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। हांडी को मीडियम आंच पे अच्छा से मैंने गरम कर दिया था। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल, 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैं प्याज डालूँगी। प्याज मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद लिए, अच्छे से बारीक-बारीक काट लिया है। काटने के बाद हम इसमें डालेंगे और मीडियम आँच पर इसको इतनी देर कुक करेंगे कि प्याज़ में गोल्डन कलर आ जाए। बस हमें सुनहरा कलर चाहिए। तो आप इसको घी में या देसी घी में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो उसके बाद देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स करती रही हूँ मीडियम आँच पर। अब देखें बेहतरीन किस्म का इसमें गोल्डन कलर आ गया, सुनहरा कलर आ गया है। तो इतना ही काफ़ी है। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। लहसुन अदरक आपने फ्रेश लेके अच्छा सा इसको बारीक-बारीक पीस लेना है। पीस के फिर डालेंगे तो आपका जो दाल होगा ना, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मीडियम आँच पर इसको इतनी देर भूनेंगे प्याज़ के साथ कि इसमें से जो लहसुन अदरक का कच्चेपन की स्मेल होती है ना, खुशबू होती है, वो ख़त्म हो जाए। देखें इसको तकरीबन 1 मिनट में इस तरह मीडियम आँच पे भूनती रही हूँ, बेहतरीन सा कलर आ गया है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद लिए हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 3 अदद भी डाल सकते हैं। 2 अदद टमाटर लेके बारीक-बारीक काट के मैंने इसमें डाल दिया है। मीडियम आँच पर हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, लहसुन, अदरक और प्याज़ के साथ। 1 मिनट मिक्स करने के बाद इसमें हम मसाले डाल देंगे। मसाले इस तरह हैं: नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ये मसाले सारे हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्च मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इतनी देर मिक्स करेंगे कि अच्छे से जो है वो मसाला भुन जाए और ऑयल मसाले से अलग हो जाए। तो देखें ऑयल अलग हो गया मसाले से, अच्छे से हमने इसे भून दिया। मीडियम आँच पे ही हमने भूना है इसको। अब क्या करेंगे, जो दाल हमने धो के अच्छे से छान के रख दिया था जिसमें पानी नहीं है, ये डाल देते हैं और डालने के बाद इसे मीडियम आँच पर ही अच्छे से भूनेंगे। इतनी देर भूनेंगे कि अच्छे से मसाला और दाल मिक्स हो जाए और बेहतरीन किस्म का भुन के जो है वो दाल से ऑयल अलग हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में भूनती रही हूँ। ये देखिए बेहतरीन सा भुन गया है, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। नलके का पानी लिया है, तकरीबन 1 लीटर है, 4 कप है, ये हम डाल देते हैं और डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल नलके का पानी डाला है।
डालने के बाद अच्छे से एक दफ़ा मिक्स किया और मीडियम आँच पर इतनी देर कुक करेंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। तो देखें अब दाल में बॉयल आ चुका है, तो इस पॉइंट पे मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 1 अदद चिकन क्यूब डाल रही हूँ। चिकन क्यूब डालेंगे तो इसमें से अच्छा-सा चिकन का भी खुशबू आएगी, टेस्ट आएगा। तो देखिए मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका ढकना ढकेंगे और मीडियम टू लो आँच पर इसको 35 से 40 मिनट के लिए ढकना ढक के अच्छे से इसको हम कुक करेंगे। 40 मिनट गुज़र चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त पूरे घर में खुशबू आ रही है दाल की और देखिए हमारी दाल जो है वो बेहतरीन सी पक चुकी है बल्कि गल चुकी है। चने की दाल देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है ये देखें, बिल्कुल खुल चुके हैं ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बाकी दालें भी जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। अगर आपकी दाल जो है वो 40 मिनट पे कुक नहीं होती है, तो आप जो है वो इसे मज़ीद इसी तरह कुक करते रहें। इतनी देर कुक करें कि अच्छे से ये इस तरह कुक हो जाए और गल जाए। अब हम क्या करें, इसे हम अच्छे से घोटेंगे। घोटने से क्या होगा कि दाल जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो जाती है, अच्छी-सी मैश हो जाती है और दाल अलग, पानी अलग वो वाला सीन नहीं होता। 4 से 5 मिनट में इसको घोटती रही हूँ चूल्हे के ऊपर ही, तो ये देखिए बेहतरीन सी गुट गई है। जो दालें बहुत बड़ी-बड़ी साइज़ में थीं वो जो अच्छे से मैश हो चुकी हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर आपको बिल्कुल घुटा हुआ चाहिए, हर दाल जो है वो बिल्कुल बारीक-बारीक पिसा हुआ चाहिए, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं घोटा, बस नॉर्मल सा घोटा है। हम क्या करें, दाल के लिए तड़का तैयार करें, उसके लिए मीडियम आँच पे मैंने पैन चढ़ा दी, इसमें ऑयल डाल दिया 1/4 कप, उसके बाद 4 से 5 जवे लिए लहसुन के, उसको मैंने अच्छा-सा कूट के डाल रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चे कटा हुआ लहसुन जो है ना पीसेस में जो होते हैं वो खाते नहीं, उसमें कुटा हुआ डाल रही हूँ। अगर आपने साबुत डालना है जैसे तरीका होता है तड़के का असली, तो आप पीसेस में काट के सब चीज़ें इकट्ठा ही डालेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं इसलिए मैंने कुटा हुआ डाला है। कुटा हुआ मैंने लहसुन लिया है, डाला है उसको हल्का-सा मैंने पहले क्या किया गोल्डन किया, सुनहरा करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, बारीक लंबाई में कटे हुए 3 से 4 अदद, गोल लाल मिर्ची 5 से 6 अदद, ज़ीरा 1 टीस्पून और साथ ही मैं कड़ी पत्ते डाल रही हूँ 12 से 14 पत्ते। अगर आपके पास अवेलेबल है आप डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर लें। डालने के बाद इसी के साथ आप कुटी हुई मिर्चें जो होती हैं लाल मिर्चें, वो भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में मिर्चें ज़्यादा पसंद नहीं की जाती तो मैं नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ़ हरी मिर्चें हैं, लाल मिर्चें पिसी हुई हम पहले डाल चुके हैं। तो उसकी जगह पे मैं क्या कर रही हूँ, देखें अच्छा सा कड़कड़ा लिया, चूल्हा बंद कर दिया। इस पॉइंट पे मैं कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टीस्पून डाल रही हूँ कलर के लिए। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। तो जो कुटी हुई लाल मिर्चों की कमी है ये वो पूरा कर देगा, कलर भी आ जाएगा, ज़बरदस्त भी लगेगा। चूल्हा बंद है, तड़का हमारा रेडी है तो ये दाल के ऊपर हम डाल देते हैं। ज़बरदस्त किस्म का तड़का हो गया है। डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हल्का-सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद देखें कितना ज़बरदस्त हो गया। अब इस पॉइंट पे मैं धनिया डाल रही हूँ, 3 से 4 टेबलस्पून धनिया बारीक कटा हुआ ये डाल दिया और साथ में इसमें मक्खन डाल रहे हैं हम। मक्खन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून मक्खन डाला है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना है, बिल्कुल देसी स्टाइल में हमने बनाया है। रेस्टोरेंट की रेसिपी ली है लेकिन देसी स्टाइल में बना है, बहुत ज़बरदस्त है। अब हम क्या करते हैं, दम की आँच पे 5 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। 5 मिनट गुज़र चुका है और दाल की लुक चेक करें। वाओ! बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दाल बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का। इसको हमने बनाया है बिल्कुल रेस्टोरेंट की जो रेसिपी होती है ना उसमें बनाया है, लेकिन हमने देसी टच दिया है। इसको हमने हांडी में बनाया है, इसको हमने घोटा, उसके बाद मक्खन का इस्तेमाल किया है। बहुत ही लाजवाब किस्म की ये दाल बनी है। आप खाएँगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कलर चेक करें और इसकी लुक चेक करें। बहुत ही बेहतरीन लुक आई है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है। इतनी मज़ेदार है कि आप खाएँगे ना, बस आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। इसके मुकाबले में तो आप कहेंगे बस हलीम को भी रहने दें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना है। बटर ऊपर डाल देते हैं और अब देखें आपको मैं दाल चेक कराती हूँ, उसकी थिकनेस चेक कराती हूँ और इसकी देखें, ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की बनी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये दाल तैयार हुई है। इसको हमने घोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घोटा,
कि बिल्कुल जो है ना सारे दाल मैश हो गए हों। देखें चने की दाल और दालें कुछ नज़र आ रही हैं और कुछ अच्छे से घुट भी गए। तो उससे ये हो गया कि वो जो दाल अलग और पानी अलग वो वाला सीन नहीं है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है, टेस्ट वाइज़ बहुत मज़ेदार है। मिर्च मसाला बेहतरीन है, चम्मच के साथ खाएँ ना बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप हलीम खाते हैं ना, हलीम से भी ज़्यादा मज़े का लग रहा है। और रोटी के साथ खाएँ, चावल के साथ सर्व करें, जिस तरह भी खाते हैं बहुत ही लाजवाब है। आप एक दफ़ा बनाएँ, खाएँ, आपको मज़ा आ जाएगा। और जो भाई कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है, तो ज़रूर बनाएँ और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।